अब हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या है ना सर, आपका जब इनिशियल कंडीशन को देखते हैं और फाइनल कंडीशन को देखते हैं, जब हम लोग को क्या होता है सर, आपको उसमें फ़र्क नज़र आता है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज हुआ है। अब चेंज में क्या हो सकता है सर, आपका इंक्रीज़ भी हो सकता है और चेंज में क्या हो सकता है सर, आपका डिक्रीज़ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जिस तरह का चेंज का बात करें, वो चेंज मतलब क्या है सर, आपका फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। अगर एकदम कम शब्द में कहा जाए, तो अगर किसी चेंज होने के बाद सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज नहीं करता है, तो चेंज को कहा जाता है मतलब क्या, फिजिकल चेंज। और किसी चेंज के बाद अगर मतलब क्या होता है, सब्सटेंस चेंज कर जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या, केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर को बॉईल कर दिए, बन गया वाटर वेपर, लेकिन पहले भी क्या था, वाटर था, बाद में भी क्या है सर, आपका वाटर ही है, तो क्या सब्सटेंस चेंज किया? नहीं चेंज किया। तो वो चेंज क्या चीज़, कौन सा चेंज का एग्जांपल है सर, आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर हम मान लीजिए हम वाटर लिए, मिल्क लिए, टी लीफ लिए और शुगर लिए, और ये लेके मतलब क्या था, टी बना दिए, तो अब ना मिल्क मिल्क है, ना टी लीफ है, ना वाटर वाटर है, ना शुगर मतलब क्या आपका शुगर है, सब मतलब सब्सटेंस मतलब क्या सर, आपको चेंज कर चुका है। तो सब्सटेंस अगर चेंज कर चुका है, तो मतलब क्या सर, आपका फिजिकल चेंज तो नहीं हो सकता है, वो होगा मतलब क्या, केमिकल चेंज। उसी तरह अगर आप पेपर को फोल्ड कर दिए, तो पेपर फोल्ड होने के बाद भी मतलब क्या सर, आपका पेपर ही है। तो ये किस तरह का चेंज हुआ सर, आपका फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? क्योंकि नया सब्सटेंस मतलब क्या सर, आपका फॉर्म मतलब क्या सर, आपका नहीं किया, इसलिए मतलब क्या सर, आपका फिजिकल चेंज है। ये सिंपल से पता है समझ में ना। लेकिन आप एक बात समझिए, उस पेपर को अगर आप बर्न कर दें, तो पेपर ऐश में टर्न कर जाता है, और ऐश और पेपर एक सब्सटेंस मतलब क्या सर, आपका नहीं है, इसलिए पेपर का बर्न करना मतलब क्या सर, आपका फिजिकल चेंज नहीं है, बल्कि केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्यों है सर आपका? क्योंकि न्यू सब्सटेंस मतलब क्या सर, आपका फॉर्म मतलब क्या किया है। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो सर हम लोग कहाँ तक आए थे, हम लोग समझ चुके थे फिजिकल चेंज क्या होता है, हम लोग समझ चुके थे केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है ना। तो आप देखना मत, लेकिन आप मतलब क्या करना, हम क्वेश्चन जो पूछे उस क्वेश्चन का मतलब क्या करना सर, आपका आंसर देना। तो यहाँ पे पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल, और मतलब क्या है आपका फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ ट्रीज। तो हर सवाल से पहले एक चीज़ पूछूँ, अपने आप से पूछना, क्या इस चेंज के बाद सब्सटेंस चेंज कर रहा है? अगर सब्सटेंस चेंज कर रहा है, तो क्या होगा सर, आपका केमिकल चेंज। और सब्सटेंस अगर चेंज नहीं कर रहा, तो क्या होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो ट्री को कट करने के बाद वुड वुड ही रहता है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब क्या था आपका, इसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, क्योंकि मेल्ट होने के बाद भी मतलब क्या, बटर बटर ही है। अगर वो बटर को दोबारा आप फ्रीज कर देंगे, तो दोबारा ही मतलब क्या, आपका बटर वो बन जाएगा, है ना। देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि अगर चेंज को रिवर्स किया जाता है, तो क्या होता है सर, आपका फिजिकल चेंज होता है। और चेंज को रिवर्स किया जाना पॉसिबल ना हो, तो फिजिकल चेंज मतलब क्या होता नहीं होता, बल्कि केमिकल चेंज होता है। ये बात ऑलमोस्ट ट्रू है, लेकिन ट्रू मतलब क्या सर, आपका नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जिस भी चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, वो चेंज कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है ना। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि बहुत सारा केमिकल चेंज ऐसा है जो रिवर्सिबल होता है। तो अगर हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डेफिनेशन ये बता दें कि जो चेंज में इनिशियल कंडीशन तक वापस जाना पॉसिबल है, वो मतलब क्या, फिजिकल चेंज है। और जो चेंज में इनिशियल कंडीशन तक वापस जाना पॉसिबल नहीं, वो मतलब क्या सर, आपका केमिकल चेंज है। तो बहुत सारे केमिकल चेंज है जो नहीं होना चाहिए एज अ फिजिकल चेंज क्वालिफाई, लेकिन क्वालिफाई मतलब क्या, हो जाएगा। तो वो ठीक बहुत हद तक ठीक रहता है, लेकिन एकदम ठीक नहीं है। एकदम ठीक क्या बात है, कि जिस चेंज में केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से मतलब क्या हुआ सर, आपका नया सब्सटेंस बना, वो चेंज जो है, वो होगा केमिकल चेंज। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वो चेंज क्या होगा सर, आपका फिजिकल चेंज होगा, है ना। तो इसी को आप ये रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया। और कुछ क्राइटेरिया मतलब क्या, आप मत रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बोला है रस्टिंग ऑफ आयन। तो केमिकल चेंज इसलिए क्योंकि आप पढ़े हैं कि रस्टिंग ऑफ आयन में क्या होता है सर, आपका आयन वाटर के साथ क्या करता है सर, आपका रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर, आपका हुआ, और रस्ट हो जाता है। जो आयरन, वो आयरन तो रहता नहीं है, सब्सटेंस मतलब क्या, उसको चेंज कर जाता है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, क्योंकि सब्सटेंस मतलब क्या चेंज नहीं किया, स्टीम भी वाटर ही है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, केमिकल चेंज। अब देखो, ये हम कितना अच्छा बात हुआ, बताइए। हम लोग क्या पढ़े थे, प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, और एक क्या होता है सर, आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम जो आपको डेफिनेशन बताए थे प्योर सब्सटेंस का, वो क्या था, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय मतलब क्या है, फिजिकल मीन्स, इज कॉल्ड मतलब क्या, प्योर सब्सटेंस, है ना। एंड द सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मतलब क्या था, आपका सिंपलर सब्सटेंस
वाई मतलब क्या था आपका फिजिकल मीन इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या था आपका इम्प्योर सब्सटेंस। और उसके बाद क्या बताया था, प्योर सब्सटेंस का भी दो कैटेगरी होता है। प्योर सब्सटेंस बना बना ही तब जब वो क्या हुआ सर आपका, जब वो फिजिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। ये पक्का बात आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन बहुत सारा प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है जो फिजिकल मेथड से तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया सिंपलर सब्सटेंस में, लेकिन केमिकल मेथड से मतलब क्या सर आपका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फिर क्या नीड आया, फिर नीड ये आया ना कि हम लोग क्या करें कि प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटना ज़रूरी हो गया। एक प्योर सब्सटेंस वो है जो केमिकल मेथड के द्वारा ब्रेक डाउन कर जा रहा है, और एक प्योर सब्सटेंस वो है जो केमिकल मेथड के द्वारा भी मतलब क्या ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। तो वो प्योर सब्सटेंस जो केमिकल मेथड के द्वारा भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एलिमेंट। और वो प्योर सब्सटेंस जो केमिकल मेथड के द्वारा ब्रेक डाउन हो जा रहा है उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका कंपाउंड। तो वाटर उसी चीज़ का एग्जाम्पल है ना। इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को मतलब क्या करते हैं वाटर के थ्रू पास करते हैं, और वाटर मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक डाउन करता है इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस। तो by through this chemical process we are able to break down water into मतलब क्या सर आपका its composite elements which was not possible by any मतलब क्या सर आपका physical method, so it is मतलब क्या सर आपका compound, pure substance which is compound। क्योंकि एलिमेंट अगर होता तो ये भी करना पॉसिबल क्या होता सर आपका नहीं होता। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, पक्का 100%। अब आ जाओ आगे, डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज। क्योंकि आप क्या करेंगे जब इवेपोरेट करने देंगे तो वाटर क्या होगा सर आपका इवेपोरेट करके मतलब क्या चला जाएगा, और मतलब क्या सर आपको सॉल्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो फिजिकल मेथड के द्वारा ही ब्रेक डाउन किया जा सका, और सब्सटेंस चेंज में मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ था, है ना। मेकिंग अ फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स, अगर आप कुक करते हैं तो केमिकल चेंज हो जाता। और ये बात लॉजिकल, ये बात आदमी को पता होना चाहिए कि सैलड जब बनता है तो अनलेस मैंशनड अदरवाइज हम लोग रॉ फ्रूट का ही इस्तेमाल करते हैं। आया बात समझ में ना। तो फ्रूट को कट करना सिर्फ फ्रूट तो चेंज नहीं हो जाता है। एप्पल अगर है तो मतलब क्या तरफ एप्पल ही रहेगा, बनाना अगर है तो मतलब क्या बनाना ही रहेगा, पपाया अगर है तो मतलब क्या पपाया ही रहेगा, कुक करना अलग बात हो गया। तो ये क्या होगा सर आपका फिजिकल चेंज का मतलब क्या तरफ एग्जाम्पल होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्राइस सेग्रीगेटिंग थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का दो कैटेगरी होता है, हम आपसे वो भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि मतलब क्या असर आपका इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस और कौन सा मतलब क्या असर आपका मिक्सचर है, ठीक है ना। तो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, करीब कर लीजिए। तो गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। इज इट एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट, बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये बात भी कहा जा सकता है। कंपाउंड क्या होता है सर आपका, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है। और प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या कहा जा सकता है, इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में एटम भी क्वालिफाई करता है, और क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल भी क्वालिफाई करता है। ऑक्सीजन, पहले आप बोलिए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में क्या सर आपका एलिमेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पे आप रॉन्ग लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस क्यों है सर आपका, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनता कब है, जब कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है सर आपका केमिकली मतलब क्या होता है, रिएक्ट करता है। और कार्बन ना कार्बन की तरह है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ना कार्बन की तरह है, ना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या तरफ का ऑक्सीजन की तरह है, वो एक अलग ही मतलब क्या तरफ का सब्सटेंस मतलब क्या तरफ का है। तो यहाँ पे आप उसको मिक्सचर में जो लिखते हैं तो आप लिखते हैं मतलब क्या तरफ का रॉन्ग, ठीक है ना। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्योर सब्सटेंस हुआ, किस तरह का प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड, कंपाउंड, गुड। वाटर, वाटर प्योर सब्सटेंस है, और क्या एलिमेंट है, वाटर को आप मिक्सचर में लिखते हैं सर, पता नहीं क्यों। मिल्क क्या है सर आपका, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, है ना। सोल्यूशन हो, कोलाइड हो, या फिर मतलब क्या हो सर आपका सस्पेंशन हो, तीनों का तीनों मतलब क्या होता है सर आपका टाइप ऑफ मिक्सचर होता है। तो मिल्क क्या तीनों में से क्या था, कोलाइड था। मिल्क मतलब क्या सर आपका मिक्सचर है ना, जूस मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन भी क्या सर आपका मिक्सचर है। प्लैटिनम क्या है सर आपका एलिमेंट है, और एलिमेंट अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका
प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका सेपरेशन का अलग अलग मेथड के बारे में बताया है। ये तो डिटेल में हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका, अभी ध्यान से आप समझ लीजिए। सोडियम क्लोराइड के बारे में आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड है क्या? कॉमन सॉल्ट जो मम्मी खाना बनाने में इस्तेमाल करती हैं, उसका नाम मतलब क्या है सर आपको, सोडियम क्लोराइड। इस बात में कोई डिफिकल्टी है? कॉमन सॉल्ट जो मम्मी मतलब क्या कहते हैं खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, उस कॉमन सॉल्ट का नाम मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड है। इस बात में कोई डिफिकल्टी है? कॉमन सॉल्ट, समझ गए ये बात? तो सोल्यूशन इन वाटर का क्या मतलब है कि अगर पानी में नमक आप घोल दे तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट वाटर सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका बन गया। तो यहाँ पे पूछा है कि राइट द सेपरेशन मेथड नीडेड टू सेपरेट। नीडेड टू सेपरेट क्या, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अभी तो थोड़ा पहले बताए थे आपको, क्या बताए थे कि आप अगर इवेपोरेट करने को अलाउ करेंगे। अभी सवाल ये नहीं है कि मतलब काम में सेपरेट करने के बाद काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेपरेट करने के बाद पानी को काम में अगर लेना है तो फिर आपको कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जानते हैं आप? नहीं ना सर, हम एक बात बताते हैं, देखो यहाँ पे समझो हम लोग सॉल्ट वाटर मिक्सचर को बॉईल कर रहे हैं, तो अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट होकर लॉस्ट हो जाएगा ना, सेपरेट तो हो जाएगा। वाटर सेपरेट हो जाएगा, सॉल्ट क्या सर आपका सेपरेट हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या, वाटर तो इवेपोरेट करके मतलब क्या लॉस्ट कर जाएगा। अब आप सोचो वाटर के जितना इम्प्योरिटीज था, क्या वो वाटर के साथ इवेपोरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो वाटर वेपर उठ रहा है वो मतलब क्या सर आपका एकदम प्योर है। आया बात समझ में ना? और प्योर वाटर का इस्तेमाल दवा ववा मतलब केमिस्ट्री में, मेडिसिन बनाने में बहुत जगह मतलब के इस्तेमाल मतलब क्या तो होता है। तो इसको कवर करके मतलब क्या होता है सर आपका, ऐसे एक पाइप के द्वारा मतलब क्या होता है, दूसरा यहाँ पे टैप लगाया जाता है, टैप के द्वारा ठंडा करने से फिर से मतलब क्या होता है, फिर लिक्विड बन जाता है और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, डिस्टिलेशन, है ना? तो अभी आपसे ये नहीं पूछा है पानी को काम में लेना पड़ेगा, तो फिर मतलब क्या सर आपका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोसेस डिस्टिलेशन का। लेकिन काम मिलने का बात तो नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेपरेट करने का, वाटर को और सॉल्ट को। तो इवेपोरेशन से मतलब क्या होता है सर आपको, वाटर और सॉल्ट मतलब क्या होता है सर आपको, सेपरेट हो जाता है। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम क्लोराइड एक तरह का नमक है, अमोनियम क्लोराइड भी मतलब क्या सर एक तरह का नमक है। अब दोनों को एक दूसरे से मतलब क्या सर आपको सेपरेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्यों? सब्लिमेशन होता क्या है जनरली? हम बोले आप, हम आंसर क्वेश्चन तो पूछते रहेंगे। जनरली क्या होता है सर आपका, किस चीज़ अगर मतलब क्या सर आपको सॉलिड फॉर्म में है, हीट करने के बाद अगर वो मतलब क्या सर आपको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा, तो मेल्ट करेगा और क्या बनेगा सर आपका, लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड बन जब गया तो उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा। उसके बाद अगर वो मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, तो फिर वो क्या करेगा सर आपका, गैस बन जाएगा। उसके बाद अगर हम रिवर्स प्रोसेस बोले, गैस का टेम्परेचर मतलब गैस से हीट अगर निकलता रहेगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। अब पॉइंट जाते आते वही पॉइंट पे पहुंचा जो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन अब वो क्या सर आपका उस तरफ से आ रहा है, तो वो पॉइंट मतलब क्या सर आपको पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन बन गया। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? अब उस पॉइंट पे आने के बाद अगर मतलब क्या सर आपको जितना हीट नेसेसरी लूज करने के लिए उतना हीट अगर लूज कर लेगा, तो फिर बन जाएगा मतलब क्या सर आपका लिक्विड। और नीचे आते आते फिर से मतलब क्या सर आपका जो पहले मेल्टिंग पॉइंट था वो बन गया फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ आने के बाद वो हीट लूज करेगा तो मतलब क्या फ्रीज कर जाएगा। तो जनरली ये होता है कि सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म से मतलब क्या होता है सर आपका, स्टेट चेंज अप होता है तो जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म से स्टेट जब चेंज होता है तो मतलब क्या होता है, जाता है गैसेस फॉर्म में। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म वाला बीच वाला फेस को स्किप अगर करके सॉलिड डायरेक्टली मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसमें, वेपर में। और वेपर भी लिक्विड फॉर्म वाला फेस को स्किप करके डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है मतलब क्या सर आपका, सॉलिड में। तो जब सॉलिड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है मतलब क्या सर आपका, वेपर में, उसको कहा जा रहा है मतलब क्या, सब्लिमेशन। और जब लिक्विड क्या हो रहा है सर आपका, सॉरी, सॉलिड जब डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है गैस में, उसको कहा जा रहा है मतलब क्या, सब्लिमेशन। और गैस जब डायरेक्टली सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है उसको कहा जा रहा है मतलब क्या, डिपोजिशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे ये काम क्यों किया, दो में से एक सब्सटेंस अगर मतलब क्या सर आपका सब्लिमेबल है, यानी उसमें सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, तो मतलब क्या सर आपका ये मेथड काम करेगा। तो सोडियम क्लोराइड सब्लिमेबल नहीं था,
अगर सबलिमिबल होता तो क्या होता सर आपका, वाटर के साथ साथ वो भी क्या होता सर आपका इवेपोरेट कर जाता, लेकिन वाटर के साथ वो इवेपोरेट तो मतलब क्या सर आपका नहीं किया था। तो सोडियम क्लोराइड मतलब क्या सर आपका सबलिमिबल नहीं है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अमोनियम क्लोराइड क्या सर आपका सबलिमिबल है। और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मतलब क्या सर आपका मिला हुआ है, तो सब्लिमेशन के द्वारा अमोनियम क्लोराइड मतलब क्या उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड मतलब क्या सर आपका रह जाएगा, तो अलग अलग क्या सर आपका हो जाएगा, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल इन मतलब क्या सर आपका इंजन ऑयल है क्या ये वाला, वो छोड़ दीजिए आप। अगर ऑयल मेटल का पार्टिकल्स अगर मतलब क्या सर आपका ऑयल में आ जा रहा छोड़ दो ना, तो फिल्ट्रेशन के द्वारा वो मतलब क्या होता है सर आपका अलग हो जाता है, और ऑयल मतलब क्या होता है फिल्टर पेपर को क्रॉस करके चला जाता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट फ्लावर पेटल्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि मतलब क्या सर आपका वाटर में अगर बहुत सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका डिजॉल्व है, ठीक है ना, तो उसको मतलब क्या सर आपका पढ़े थे नहीं पढ़े थे नहीं याद है, उसको क्रोमेटोग्राफी के द्वारा मतलब क्या हो सकता है सर आपका अलग अलग किया जा सकता है। अब बटर और कर्ड ये दोनों को अलग किया करना अगर है, तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो उसको ज़ोर ज़ोर से मतलब क्या होता है घुमाता है, उसके द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका बटर को और कर्ड को मतलब क्या सर आपका अलग किया जा सकता है। अब ऑयल और वाटर, हम लोग ये बात जानते हैं कि देखो लिक्विड को मिलाते हैं तो लिक्विड दो तरह का हो सकता है, ग्लिसरीन और वाटर मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा आपस में, तो ग्लिसरीन और वाटर क्या हुआ सर आपका होमोजेनस तो हुआ, लेकिन उसके लिए एक टर्म है मिसिबल, है ना। लेकिन ऑयल और वाटर मतलब क्या सर आपका मिसिबल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक ग्लास में अगर मेरे पास पानी मतलब क्या सर आपका ऑलरेडी भरा हुआ है और ऑयल अगर हम डालेंगे उसमें, तो मतलब क्या है ना सर आपका ऑयल क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। अब करना क्या है सर आपका कि एक और ग्लास हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, और एक और ग्लास लाने के बाद हम क्या करते हैं सर आपका, वेरी केयरफुली हम क्या करते हैं बताइए, ऑयल को डाल देते हैं ऊपर वाला और पानी को मतलब क्या छोड़ देते हैं, उसको कहा जाएगा मतलब क्या डिकैंटेशन। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में, ये सिंपल सा सॉरी ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। टी लीव्स फ्रॉम टी, जो भी चाय बनाता है या फिर चाय पीता है या फिर किसी चाय पीते हुए या बनाते हुए मतलब क्या बनाते हुए मतलब देखा, वो जानता है ये बात कि हम लोग फ़िल्टर रखते हैं, फ़िल्टर रखने के बाद मतलब क्या करते हैं चाय को मतलब क्या करते हैं डालते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि बचा हुआ टी लीव जो है वो मतलब क्या असर आपका फ़िल्टर के ऊपर मतलब क्या असर आपका रह जाए, है ना। ये सिंपल सा बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देखिए आयरन पिन है और सैंड है, यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स भी हो सकता था और क्या हो सकता है सैंड भी हो सकता था, ठीक है ना, या फिर आयरन फाइलिंग्स भी हो सकता था और क्या हो सकता था आपका सॉडस्ट भी हो सकता था। सॉडस्ट मतलब जानते हैं, जब कारपेंटर क्या करता है काम करता है तो एक मशीन वो लेता है जिसके द्वारा वो क्या करता है सर आपको वुड को छिलता है, जब वुड को छिलता है तो क्या 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 प्रोड्यूस होता है सर आपको सॉडस्ट प्रोड्यूस होता है, नहीं वो छिलका हो जाता है। सॉडस्ट क्या होता है, आरी आप जानते हैं आरी, जिससे तो आरी जब चलता है तो क्या होता है सर आपको सॉडस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या होता है आपका होता है, आरी को इंग्लिश में सॉ कहा जाता है ना। टॉम सॉयर बोल के एक बहुत बदमाश लड़का था, उसका कहानी आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं ना, मतलब वो फिक्शनल कहानी है टॉम सॉयर, मतलब ऐसा ऐसा नाम होता है टॉम सॉयर। तो सॉ का मतलब क्या होता है सर आपका आरी, तो आरी जब चलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सॉ डस्ट क्या होता है प्रोड्यूस होता है। अब आयरन का पाउडर की तरह फॉर्म जो होता है उसको कहा जाता है मतलब कि आयरन फाइलिंग्स। अब सॉ डस्ट और आयरन फाइलिंग दोनों को आप मिला दिया तो बहुत डिफिकल्ट काम है कि आप हैंड पिक करके उसको मतलब क्या सेपरेट करें, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। बहुत मुश्किल से पॉसिबल अगर हो भी तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं सर कहीं पॉसिबल ही मानते हैं, पॉसिबल मतलब क्या करते हैं आप नहीं मानते हैं। लेकिन आप मैग्नेट को अगर ला के उसके ऊपर क्या करेंगे सर आपको घुमाएंगे, तो आयरन फाइलिंग्स जो है वो मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और मतलब क्या सर आपका सॉर्ड जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, तो सारा का सारा मैग्नेटिक मतलब आयन जो है वो मैग्नेट के ऊपर मतलब क्या सर आपका चिपक जाएगा, और इस तरह मतलब क्या सर आपका इसको कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। तो सैंड हो सॉडस्ट हो या फिर कोई और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जिसके साथ आयरन फाइलिंग मतलब क्या सर आपका मिला हुआ है, काम मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा। अब देखिए वीट फ्रॉम हस्क, खेत आप देखें, खेती करते हुए देखें, जब खेत मतलब वो चावल या गेहूँ जब होता है ना तो क्या होता है सर आपका, उसको जब काटने के बाद पटका जाता है तो क्या होता है सर आपका चावल मतलब अलग हो जाता है धान से,
लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका उसका हस्क साथ में मतलब क्या होता है रह जाता है। तो आप देखे होंगे इस तरह का एक, हिंदी में तो शायद सूप बोलते हैं उसको, इस तरह के एक सब्सटेंस को लेके उसमें राइस और हस्क या फिर वीट और हस्क मतलब क्या होता है इसके ऊपर रखा जाता है, और हवा में क्या होता है सर आपको उछाला जाता है। तो हवा में उछाला जब जाता है तो वीट या फिर राइस वो क्या होता है सर आपको हैवी होता है, तो दोबारा से वो क्या होता है सर आपको इस बर्तन में यानी कि सूप में क्या होता है गिर जाता है। लेकिन क्योंकि हस्क जो होता है वो हल्का होता है, तो हवा उसको उड़ा के मतलब क्या होता है सर आपका ले जाता है, और उसको लोग मतलब घुमाता भी इस तरह है कि हस्क मतलब क्या हो घूम के मतलब हस्क मतलब क्या हो बाहर गिरे, अंदर मतलब क्या हो सर आपका ना गिरे। अब समझे बात क्या आप लेना। तो प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका विनोइंग। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब यहाँ पे क्या है, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, तो इसको कोएगुलेशन एंड डिकैंटेशन। अब जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मतलब जुड़ते रहता है जुड़ते रहता है जुड़ते रहता है जुड़ के जमा हो जाता है, उसको कहा जाता है कोएगुलेशन। अगर मान लो सैंड पार्टिकल्स पानी में होता तो टाइम टाइम देते उसको, तो सारे का सारा सैंड पार्टिकल्स क्या होता सर आपको सेटल डाउन कर जाता। तो उसके बाद डिकैंटेशन करते ऊपर से पानी निकल जाता, नीचे मतलब क्या सैंड मतलब क्या होता रह जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फाइन मड पार्टिकल्स बहुत अच्छे तरह से पानी के साथ घुला मिला हुआ है, डिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन सेटल डाउन भी मतलब क्या हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, तो उसको कोएगुलेट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, लंप बनाना पड़ता है, और लंप बनाने के बाद फिर करना पड़ता है डिकैंटेशन। तो फाइन सैंड पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड वाटर है उसको अगर आपको अलग करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मेथड जो है उसका नाम क्या है कोएगुलेशन एंड मतलब क्या सर आपका डिकैंटेशन। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। सर सर वो एक और कोलोइड का जो सेपरेट करने का जो सेंट्रीफ्यूगेशन का हाँ तरीका था सर, उनमें से अगर कंफ्यूज हो गए तो कौन सा लिखना है? आप क्वेश्चन बोलिए। सर जो आपने बोला कोएगुलेशन, कोएगुलेशन बोला, और जो एक और तरीका था सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर उन दोनों में से कंफ्यूज हो गए तो कौन सा लिखना है? तो अगर आपसे मतलब ये पूछा है कि फाइंड मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका कोएगुलेशन एंड मतलब क्या सर आपका डिकैंटेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आप किस बारे में पढ़े थे बताइए। कोलोइड्स मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन आप पढ़े थे, कब पढ़े थे ये बताइए। प्रॉपर्टीज मोस्ट। कहाँ पे पढ़े थे ये बताइए। सर ऊपर होगा। ऊपर होगा ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। सर इसी पेज में थोड़ा सा ऊपर था। ये वाला। Yes, तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझिए, किसके बारे में लिखा हुआ है, कोलॉइड के बारे में लिखा हुआ है। कोलॉइड के बारे में तो हम लोग बोल सकते हैं मतलब तीन चीज़ है, एक कोलॉइड है, एक सॉरी एक सोल्यूशन है, एक कोलॉइड है, और एक मतलब क्या सर आपका सस्पेंशन है। सोल्यूशन ही होमोजेनस है, कोलॉइड भी क्या सर आपका हेट्रोजेनस है, और क्या बोलते हैं उसको सस्पेंशन में क्या सर आपका हेट्रोजेनस है। तो अब यहाँ पे सिंपल बात ये समझिए कि कोलॉइड का पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से मतलब क्या दिख नहीं सकता है। तो साइज़ का रेंज क्या है सर आपका 1 नैनोमीटर से लेके मतलब क्या सर आपका 1000 नैनोमीटर तक, इस बात में डिफिकल्टी नहीं है ना। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा किसको अलग अलग किया जा सकता है, जो सेटल डाउन क्या होता है करता है। लेकिन कोलॉइड सेटल डाउन मतलब क्या करता है सर आपका ठीक है। नहीं करता है ना। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात समझिए, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ मतलब क्या सर आपका फिल्ट्रेशन, बट अ स्पेशल टेक्निक known as centrifugation can be used to separate the colloid particles। तो मड जो है किसका एग्जाम्पल है, कोलॉइड का एग्जाम्पल हो गया एक तरह से, है ना। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन लिख सकते हैं मेरे हिसाब से मतलब क्या आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड के द्वारा ही कोएगुलेट किया जाता है ना। तो ये सवाल हम मतलब क्या करते पूछ सकते हैं। कोएगुलेट का मतलब समझे आप क्या हुआ, Yes, sir. मतलब इकट्ठा करने को कोएगुलेट मतलब क्या होता है कहा जाता है ना। इस फाइन मड पार्टिकल्स coagulated by the method of centrifugation।
ठीक है, वही लिखा हुआ है ना। तो दोनों मतलब क्या था, एक ही चीज़ था, अलग अलग चीज़ मतलब क्या था, नहीं था। तो कोएगुलेट करता है, तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले पता है क्या लिख देंगे, कोएगुलेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड मतलब क्या डिकैंटेशन। तो फिर इसमें क्या है सर, आपका रॉन्ग करने का चांस ही नहीं रहेगा। क्या बोले आपको हम, कोएगुलेशन बाय मतलब क्या है सर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन एंड मतलब क्या डिकैंटेशन। कोएगुलेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड मतलब क्या है सर आपका डिकैंटेशन। कोएगुलेशन बाय मतलब क्या है सर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन फ्यूगेशन और मतलब क्या है सर आपका डिकैंटेशन। अब तो फिर मतलब क्या सर आप करेंगे वहाँ पे। तो ये दो ऐसा चीज़ था जो मतलब क्या था, एक ही चीज़ था, लेकिन मतलब क्या सर आपका लिखा इस तरह था, तो आपको लग रहा था दोनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हम लोग कहाँ पे थे ये बताइए। ऊपर। अच्छा ऊपर थे ना, सॉरी। आप बाकी सब कुछ याद कर चुके हैं ना, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, पक्का थोड़ा और बाकी होगा। थोड़ा सा और करना था। अच्छा ओके, कहाँ चले गए हम लोग, सॉरी। हाँ यहाँ पे ठीक है, हो गया। अब लिखा है राइट द स्टेप्स यू नीड टू यूज फॉर मेकिंग टी। अरे इतना ठीक एग्जाम्पल हम दिए, यहाँ पे भी टी आ गया, कोई बात नहीं। यूज द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिजॉल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू। अब ये सारा वर्ड की वर्ड है, इस्तेमाल करेंगे तो ही मतलब क्या सर आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे मार्क्स मतलब नहीं मिलेगा। सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें घुलता है वो सोल्यूशन, सॉरी सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाता है मतलब क्या सोल्यूशन। जिसमें घुलता है वो मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट, जो घुलता है वो मतलब क्या सर आपका सल्यूट। घुलने के प्रोसेस को जो घुल रहा है वो क्या कर रहा है सर आपको, डिजॉल्व कर रहा है ना। और जो घुल रहा है वो क्या सर आपका सोल्यूबल है, जो नहीं घुल रहा है वो मतलब क्या सर आपका इनसोल्यूबल है ना। फिल्ट्रेट वो है जो मतलब क्या सर आपका किसी चीज़ को फिल्टर कर रहा है, सॉरी रेसिड्यू मतलब क्या है, जो बचा हुआ है ना। अब आ जाइए, जो फिल्टर हो रहा है वो फिल्ट्रेट है, सॉरी। अब तो टेक सम वाटर, वाटर क्या है सर आपका सॉल्वेंट है, इन अ पैन एंड हीट इट। एल्गोरिथम दे दिया चाय बनाने का, तो किसी को चाय अगर बनाना है तो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, पानी को पैन में लेना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा, और पानी यहाँ पे क्या है आपका सॉल्वेंट है। ऐड सम शुगर, और शुगर क्या है सर आपका सल्यूट है। एंड बॉयल टू डिजॉल्व द शुगर, बॉयल क्यों करना है, क्योंकि बॉयल करने से डिजॉल्विंग का रेट मतलब क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है ना। कंप्लीटिंग द ऑब्टेन्ड होमोजेनस सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूशन। मतलब बोलने का मतलब ये है, जब ये काम करेंगे तो मतलब क्या सर आपका शुगर वाटर सोल्यूशन मतलब क्या बन जाएगा। किसी के साथ चाय खराब क्यों होता है पता है, क्योंकि चीनी सही से डिजॉल्व नहीं किया, और पत्ती डालना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर दिया। ऐड टी लीव्स इन द सोल्यूशन, जब सोल्यूशन बन चुका हो, चीनी पूरा तरह घुल चुका हो, तो फिर क्या करना है सर आपका, टी लीव डालना है, ठीक है। नाउ ऐड मिल्क, अब मिल्क डालना है, मतलब पहले काला चाय बनाना है, फिर काला चाय का मतलब क्या करना है सर आपका, मिल्क टी बनाना है ना। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, है ना। हो गया सब कुछ, अच्छे से फुटाना है। फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्ट्रेनर, वही फिल्टर करने टी स्ट्रेनर आता है। एंड कॉल द फिल्ट्रेट, जो पार हो जा रहा है वो मतलब क्या सर आपका फिल्ट्रेट है, या फिर मतलब क्या सर आपका सोल्यूबल सब्सटेंस है। टी लीफ नहीं, जो पार हो जा रहा है वो मतलब क्या फिल्ट्रेट है या फिर सोल्यूबल सब्सटेंस है। अब देयरफॉर टी इन अ कप फिल्ट्रेट है या सोल्यूबल सब्सटेंस है। ये क्या, जो भी इनसोल्यूबल टी लीफ मतलब क्या सर आपका रह गया वो रेसिड्यू है, और जाएगा मतलब क्या डस्टबिन में। वाह, चाय बनाने का कितना अच्छा तरीका मतलब क्या बता दिया। ये तरीका जानने के बाद एक बार तो आपको चाय बनाना पड़ेगा सर। हमको बना के बस पिलाइएगा, मम्मी को बना के पिला दीजिएगा, ठीक है ना। मम्मी चाय पीते हैं ना, पापा भी पीते हैं, आप लोग नहीं पीते हैं ना। कौन सा चैप्टर हो गया सर आपका, सर लार्ज नंबर राउंडर्स। लास्ट नंबर राउंड हो गया ना, सर चेक भी कर लिया। चेक भी कर लिया ना, गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, प्रज्ञा लीव्स द solubility ऑफ 3 डिफरेंट substances at different temperature and collected the data as given below। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी डिजॉल्व हो जाता, वाटर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब वर्ड का मीनिंग तो ये होना चाहिए कि अगर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो होना क्या चाहिए सर आपका, सारा का सारा सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व कर जाना चाहिए। लेकिन वाटर में सारा का सारा सब्सटेंस तो डिजॉल्व मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है।
लेकिन बहुत सारा सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर आपका वाटर में डिजॉल्व मतलब क्या होता है कर जाता है, इसलिए वाटर को मतलब क्या कहा जाता है यूनिवर्सल मतलब क्या है सर आपको सॉल्वेंट। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है? नहीं। इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो आप देखो सोडियम नाइट्रेट भी वाटर में डिजॉल्व करता है, सोडियम क्लोराइड भी मतलब क्या होता है सर आपका वाटर में डिजॉल्व करता है, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट है जो वाटर में क्या होता है सर आपका डिजॉल्व करता है। और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा गया है केल्विन में। आप जानते हैं ना कि 273 केल्विन जो होता है वो मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस के मतलब क्या होता है बराबर होता है ना। तो यहाँ पे दिखाया कि 283, अच्छा सब ग्राम में, हाँ, तो 283, आप ये बात तो जानते हैं ना सर कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में मतलब सेलिबिलिटी मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो सेलिबिलिटी है अगर वो अचीव हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड, और अगर वो अचीव नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका अनसैचुरेटेड। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का फॉर एग्जांपल मान ली 35 डिग्री सेल्सियस का सेलिबिलिटी को अचीव कर लिए और उसके बाद टेम्परेचर को अगर आप डाउन कर देंगे तो फिर सोल्यूशन क्या हो जाएगा सर आपका सुपर सैचुरेटेड, और क्रिस्टल क्या बनता है सर आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में, क्योंकि अपना लिमिट से ज़्यादा वो ले चुका है। तो जैसे उसको चांस मिलता है तो वो मतलब क्या होता है लिक्विड से बाहर वो सब चीज़ को फेंकना चाहता है, इसी तरह बनता है मतलब क्या क्रिस्टल। ये बात है समझ में ना। अब आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बताया, जब जब 283 केल्विन टेम्परेचर था तो कितना मतलब क्या है पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हुआ 21। जब 293 हुआ 10 करके बढ़ा तो फिर 32 ग्राम। जब 313 हुआ तो 62 ग्राम। आप देख रहे हैं यहाँ 10 करके बढ़ा, लेकिन यहाँ पे मतलब टेम्परेचर अभी भी 10 करके बढ़ा, 10 करके बढ़ा है क्या? हाँ 10 करके बढ़ा है, लेकिन ये सेलिब्रिटी ऑलमोस्ट क्या हो गया सर आपका डबल हो गया। सर 20 करके बढ़ा। 293, अच्छा 20 बढ़ा है, हाँ ना। 20 बढ़ा है तो यहाँ पे मतलब क्या है 42 हुआ, 42 के बाद 52 हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि एक पर्टिकुलर रेट के साथ मतलब क्या इंक्रीज नहीं कर रहा है। ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या होगा, सीधा जाते जाते ऐसा अपवर्ड कर्व ले लिया जैसे मोशन में ले रहा था, है ना। और जैसे ही टेम्परेचर क्या है सर आपका देखिए 333 केल्विन मतलब क्या है पहुंचा, तो फिर मतलब क्या है उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 106 हो गया। फिर आप समझ रहे डेटा। अब उसी जगह सोडियम क्लोराइड को देखिए 36 था, 36 था, 36 था, 37, मतलब वो ग्राफ ऐसा जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले, क्योंकि आप ग्राफ वाला पार्ट तो समझ चुके थे मोशन वाला केस में। और फिर देखिए ना 36 36 36 37 हुआ, फिर बहुत देर तक 37 रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब पोटेशियम क्लोराइड देखिए 35 35 40, ये समझे जैसा हम लोग का ग्राफ कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जैसा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वैसा ग्राफ इसका भी हो रहा है। 24 37 41 55 और क्या है सर आपका 66। लेकिन हाँ सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है बताओ? कॉमन ये चीज़ है टेम्परेचर। कि नहीं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेलिबिलिटी इंक्रीज तो कर रहा है, किसी में हाई रेट से इंक्रीज कर रहा है, किसी में क्या हो रहा है सर आपका लोअर रेट से इंक्रीज कर रहा है, किसी में क्या हो रहा है सर आपका नेग्लिजिबली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज सब में कर रहा है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे बोला है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस a saturated solution of potassium nitrate in मतलब क्या 50 ग्राम ऑफ वाटर एट मतलब क्या सर आपका 313 डिग्री सेल्सियस। कितना ग्राम बोला है? 50 ग्राम। 50 ग्राम ऑफ, है ना। एट मतलब क्या सर आपका 313 डिग्री सेल्सियस केल्विन। पोटेशियम नाइट्रेट, अच्छा केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम लिख के फिर यहाँ पे मतलब जो है मिटा क्यों दिया गया? सर सॉल्यूशंस अगले पेज में लिखा है। अच्छा, तो प्रज्ञा मिक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट मतलब क्या सर आपका 350 डिग्री केल्विन and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe the solution? वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फाइंड द solubility of each of the salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility? है ना 293 केल्विन कहाँ है? 293 केल्विन में हाईएस्ट solubility जो है वो मतलब क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा क्या बोला था पहला क्वेश्चन?
पहला क्वेश्चन क्या था? What mass of the potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? चलिए स्टार्ट करते कहाँ से है। मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस हाइड्रो सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 312 केल्विन ना, ग्राफ 13 ना, तो ग्राफ में लिखा हुआ था, वहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया कि वो मतलब क्या था, आपका 62 ग्राम है ना। मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स हाइड्रो सोल्यूशन इन 50 ग्राम। 50 ग्राम पता है क्यों पूछा आपसे? ये आंसर मतलब क्या था, रॉन्ग था। पता है क्यों रॉन्ग था? क्योंकि जब यहाँ पे बताया जा रहा है 32 ग्राम, तो किसके हिसाब से बताया जा रहा है? 100 ग्राम के हिसाब से बताया जा रहा है। सोल्यूशन अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या असर आपका 32 ग्राम मतलब क्या असर आपका सोडियम नाइट्रेट है। लेकिन अब तो सोल्यूशन मतलब क्या 100 ग्राम नहीं, अब सोल्यूशन कितना ग्राम का है? 50 ग्राम का है, तो हाफ हो जाएगा। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना है? 32 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम सोल्यूशन है तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना असर आपका? 32 बाई मतलब क्या असर आपका 100। तो 50 ग्राम अगर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 32 बाई 100 इंटू 50। तो ये यूनिटरी मेथड आप कर पाएंगे पक्का 100%। बस याद रखना पड़ेगा सोल्यूबिलिटी अगर दिया हुआ है तो वो किसके कंपैरिजन में दिया गया है? सोल्यूशन जब 100 ग्राम है उसके कंपैरिजन में क्या सर आपका दिया हुआ है। तो 100 ग्राम का डेटा तो आपके पास सही है, तो आपसे 25 ग्राम का पूछता तो भी आप निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? जो निकालना है वो कौन सा साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। याद रखिएगा, जो निकालना है वो कौन सा साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो 100 ग्राम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमसे पूछा कि 10 ग्राम मतलब पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगर बनाना है, और पोटेशियम क्लोराइड अगर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगर बना, तो पोटेशियम 10 ग्राम सोल्यूशन अगर है तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा? तो हम देखा कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन था तो पोटेशियम क्लोराइड था आपका कितना, सॉरी टेम्परेचर बोलना पड़ा 283 का, तो कितना था? 35 था। तो 1 ग्राम अगर हो तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 35 बाई मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा। यहाँ 10 ग्राम के बारे में पूछा है ना, तो 10 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 35 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 10। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। पक्का क्लियर? अब आ जाते हैं काम। अब देखो क्रिस्टल के बारे में कब से बात कर रहे थे? तो जब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है सर आपका सोल्यूशन बन जाता है, तो वो तो समझो लिक्विड का कैपेसिटी के बाहर का बात है ना। आप मेरी बात समझे? तो आपको तब से क्या बता रहे हैं कि लिक्विड कैपेसिटी के बाहर का बात है, तो क्या बनेगा? क्रिस्टल। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा है तो ऑब्जर्व आप क्या कीजिएगा? क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड, दिस हैपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आया बात समझ में ना? अब क्वेश्चन क्या पूछा था? तो किसका सबसे हाईएस्ट? तो सबका लिखा गया, और सबका लिखने के बाद क्या लिखा गया सर आपका? अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या सबसे हाईएस्ट है। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हाइल इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सिंपल सा बात आया समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। पक्का ना 100%? कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है वो बात का बात है, लेकिन इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है और डिक्रीज करने से मतलब क्या होता है सर आपका? डिक्रीज करता है। ये बात समझ में मतलब क्या सर आपका आया? अब यहाँ पे बोला है क्लासीफाई एज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। जिसका डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या होता है? सेम रहता है, वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। और जिसका डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या होता है? आपका सेम नहीं रहता है, वो मतलब क्या होता है? जिसका सेम रहता है होमोजेनस, जिसका नहीं रहता है सेम वो मतलब क्या होता है? हेट्रोजेनस। अब देखिए एयर के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन एयर जब एयर के साथ मिलता है, गैस जब गैस के साथ मिलता है तो बनाता है होमोजेनस मिक्सचर। तो एयर क्या सर आपका होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। सोडा वाटर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका? होमोजेनस मिक्सचर। जो हम लोग थम्स अप पीते हैं या पेप्सी पीते हैं कुछ भी। विनेगर, तो विनेगर क्या है? विनेगर में भी क्या होता है? आपको अलग अलग जगह अलग अलग नहीं दिखता ना ब्लॉब, वो तो सारा सब्सटेंस एक ही तरह का दिखता है, यानी कि सेम डेंसिटी मतलब क्या सर आपका? थ्रू आउट है। तो विनेगर भी क्या हो गया सर आपका? होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या एग्जांपल हो गया। फिल्टर्ड टी, अब फिल्टर्ड टी यहाँ पे क्यों लगाया है? जैसे मम्मी ये चाय हमको दी, तो आपको क्या लगता है चाय फिल्टर्ड है या अनफिल्टर्ड है? फिल्टर्ड है ना। तो अगर इफ अनफिल्टर्ड होता तो इसके एंड में हमको क्या मिलता? पत्ती मिलता। लेकिन पत्ती हमको तो मतलब मिलेगा नहीं, लेकिन पत्ती अगर मिलता
तो क्या डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या होता आपका सेम होता? नहीं होता। अनलेस मेंशन अदरवाइज आप उसका फिल्टर टी मानना, क्योंकि जो ज़्यादा सोचता है उसके साथ क्या गलती होता है बताइए? अब टी लिखा हुआ है तो आप क्या सोचिएगा? नहीं मतलब टी लिखा है तो आप सोचिएगा, मतलब आप कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाइएगा। आप क्या सोचिएगा? आप सर तो बोले थे कि फिल्टर टी अगर होगा तो क्या होगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। और अगर मतलब सॉरी, अगर फिल्टर टी होगा तो मतलब क्या होमोजेनस मिक्सचर होगा, और अनफिल्टर टी होगा तो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। अब यहाँ तो सिर्फ टी लिख दिया है, तो हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें? 2 मिनट सोचिएगा एग्जाम में, और 2 मिनट सोचने के बाद आप टॉस कर लीजिएगा, है ना? बोले हेड आया तो लिखेंगे क्या सर आपका? होमोजेनस। और टेल आया तो लिखेंगे मतलब क्या सर आपका? हेटेरोजेनस। तो ऐसा करने का है क्या? घुमाने गालिब बोल के एक चीज़ होता है। अब घुमाने गालिब क्या होता है सर आपका? आपके घर में पापा कितने बजे आते हैं रोज़? 8-9 बजे। 8-9 बजे आते हैं। तो 8 बजे, 8 से लेकर 9 के बीच में अगर आपका बेल बजा, तो ज़रूरी नहीं है कि पापा ही हों, लेकिन प्रोबेबली कौन होगा? पापा ही होंगे। अनलेस कोई और चीज़ क्या हो सर आपका, प्रूफ क्या हो सर आपका हो जाए, अनलेस आपको बहन बोले कि हम तो ब्लिंकिट्स ऑर्डर किए थे, तो फिर पापा के बदले कोई और मतलब क्या हो सकता है सर आपका? आ सकता है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना? तो अगर जो ऑब्वियसली होता है उसके अलावा कुछ और हो रहा है, तो क्वेश्चन में हिंट होना चाहिए उसके लिए। उसके लिए क्वेश्चन में हिंट अगर नहीं होगा तो आप स्ट्रेस आउट क्या होंगे? नहीं होंगे। तो टी लिखा हुआ है तो मतलब फिल्टर्ड टी है, क्योंकि मेहमान को आदमी क्या कहता है सर आपका? टी फिल्टर कर ही के देता है सर। तरीका मतलब क्या है सर आपका? वही है। हाँ, घर में कोई जल्दी, हम अगर चाय बना रहे हैं घर में दे रहे हैं, तो हम बिना फिल्टर के दे सकते हैं सबको। वो भी नहीं करना चाहिए सर। हम सबको इसलिए देते थे कि हम भी बिना फिल्टर के मतलब क्या पी लेते हैं, बाद में मतलब क्या थोड़ा चाय छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम बस पढ़ाने में एक्टिव रहते हैं, बाकी सब काम में हम लेजी हैं, है ना? पढ़ाने में भी एक्टिव नहीं हो तो क्या होता सर आपका? पढ़ाने में भी लेजी हैं हमसे। जैसे लिखने का काम उससे करा रहे हैं, हम तो लिखा नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज आप क्या मानेंगे उसको? फिल्टर्ड टी ही मानेंगे। और फिल्टर्ड टी लिख दिया तो और अच्छा बात है ना? अनफिल्टर्ड टी अगर लिखे तो ही हम लिखेंगे मतलब क्या? हेटेरोजेनस मिक्सचर, नहीं तो हम उसको होमोजेनस मिक्सचर ही लिखेंगे। वुड हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। सॉइल, एक मुट्ठी सॉइल आप लेके देखिए, अलग अलग चीज़ आपको उसमें नजर मतलब क्या असर आपका आएगा। तो डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या सेम तो है नहीं, तो मतलब क्या हेटेरोजेनस मिक्सचर है। हाउ डू यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? तो हर सब्सटेंस का एक मतलब बहुत सारा मतलब क्या होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा पहचान होता है। जो उसका पहचान होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो वाटर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या सर आपका? फिक्स है। उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या सर आपका? फिक्स है। और अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का अप एंड डाउन मतलब क्या कर देगा? ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? अब ये सिंपल सा बात अगर समझ में आया, मेरे हाथ में लिक्विड है, वाटर तो वो है, लेकिन प्योर वाटर है या नहीं है ये अगर हमको जानना है, तो 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में अगर वो क्या, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में अगर वो मतलब क्या होता है सर आपका? 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल करता है। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में अगर वो क्या होता है सर आपका? 0 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट करता है, फ्रीज करता है। तो हम बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर आपका? वाटर, बिकॉज नन बट वाटर कैन डू दिस। ये बताया समझ में ना? अब आ जाते हैं बात को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके थे। तो सोल्यूशन इन विच नो मोर amount of solute can be dissolved at a particular temperature। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है सर आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सोल्युबिलिटी मतलब क्या होता है सर आपका? चेंज कर जाता है। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मतलब क्या होता है सर आपका? सोल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? इंक्रीज करता है। और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से मतलब क्या होता है सर आपका? सोल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो ये तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो अ सोल्यूशन इन विच नो मोर amount of solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution। और अगर ये बोल देता कि saturated solution at that temperature तो और अच्छा होता। लेकिन अंडरस्टूड है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को जो मेंशन किया उसी के बारे में बात मतलब क्या और असर आपका हो रहा है। आया बात समझ में ना? तो सोल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए टेम्परेचर को ही मतलब क्या आपका? मार्क करना ज़रूरी है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप समझिए
एक सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, उसका टेम्परेचर को बढ़ा देंगे हम तो क्या होगा, और ज़्यादा ऐड कर अनसैचुरेटेड हो जाएगा। बस ये बताना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना था। और डाउन कर देंगे तो वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आया बात समझ में ना। और फिर बनने लगे मतलब क्या सिर्फ उसके अंदर क्रिस्टल। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। ये काम आप करके देखना। लेकिन ये काम करने के लिए आपको मतलब क्या पता नहीं 100 ग्राम 150 ग्राम चीनी को मतलब क्या वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वेस्ट मतलब क्या करना, कर देना। लेकिन वेस्ट नहीं होगा सर आपका, फिर से चीनी क्रिस्टल जो बनेगा ना उसको फिर से मतलब क्या है सर आपका प्लेट में डाल के सुखा देना। और फिर मतलब क्या करना सर आपका, डाल देना डब्बा के अंदर। अरे मजाक नहीं कर रहे। तो वेस्ट होगा क्या, नहीं होगा। और वेस्ट हो जाएगा तो चींटी को खिला देना, या चींटी खुद आए खा लेगी। लेकिन ऐसा जगह खिलाना जहाँ पे मतलब मम्मी को डिस्टर्ब ना हो। बाहर निकल के मतलब क्या रोड में डाल देंगे साइड में तो चींटी आए खा लेगी, है ना। तो वो सोल्यूशन जिसमें क्या सर आपका और ज़्यादा सल्यूट की जगह मतलब क्या सर आपका नहीं है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो शुगर ऐसे को हम लोग बार 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 डिसॉल्व कर रहे हैं और एक ऐसा टाइम आएगा उस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें हैं क्या डिसॉल्व करना पॉसिबल क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्सटेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए एटम स्लैश मॉलिक्यूल दिया है ना, इसका और मतलब क्या है सर आपको प्योर सब्सटेंस। तो ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल कंपाउंड्स आर मतलब क्या है सर आपको प्योर सब्सटेंस। गोल्ड भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, टिन भी, एट्सेट्रा। कोलॉइड सोल्यूशन ही होमोजेनस था। कोलाइड का मतलब क्या था, होमोजेनस नहीं था, हेट्रोजेनस था। कोलाइड क्या होता है सर आपका, a heterogeneous mixture in which solute particle size is big enough to scatter light is known as colloid। अब ये क्या बात बोला, 1 नैनोमीटर के नीचे अगर होता है तो लाइट को स्कैटर भी नहीं कर पाता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है सर आपको नज़र नहीं आता है। तो सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट आपको नज़र मतलब क्या सर आपको नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है तो वो लाइट को स्कैटर करने के काबिल मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। तो वहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट नज़र आता है। तो पहचान का बहुत सारा वे होता है। एक वे तो ये है कि आप साइज बता के पहचान उसको दीजिए, लेकिन वो पहचान आम आदमी के लिए मतलब क्या मुश्किल है ना। आम आदमी माइक्रोस्कोप लेके तो नहीं घूमता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर साइज देखेगा। लेकिन आम आदमी क्या कर सकता है, लाइट, लेज़र लाइट मार सकता है। और लेज़र लाइट मारा शुगर सोल्यूशन में तो मतलब क्या है सर आपका लाइट का पाथ आपको नज़र नहीं आया, टिंडल इफेक्ट नहीं हुआ। तो बोला कंक्लूड कर दिया, क्या कंक्लूड कर दिया, ये सोल्यूशन है। अब लेज़र लाइट मारा, आपको लाइट का पाथ मतलब क्या सर आपको नज़र आ रहा है, तो डिसाइड नहीं हुआ अभी, क्योंकि ये काम सस्पेंशन भी कर सकता है और ये काम क्या कर सकता है सर आपका कोलाइड भी कर सकता है। लेकिन ये बात डिसाइड हो गया कि मतलब क्या सर आप, हाँ। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल साइज इज बिग इनफ, इसलिए बिग इनफ लिखा है क्योंकि इसके बाद भी करता है। तो स्कैटर लाइट इज नोन एज मतलब क्या कोलाइड। देयर आर टू फेज इन कोलाइडल सोल्यूशन, एक है डिस्पर्स्ड फेज और एक मतलब क्या सर आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। तो सल्यूट पार्टिकल्स आर सेट टू बी डिस्पर्स्ड फेज। जो खुला हुआ है, घुला हुआ तो एक्चुअली नहीं है लेकिन मेरे वर्ड का कमी है तो इसलिए हमको घुला 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 हुआ क्या है भूलना पड़ रहा है। क्योंकि घुला हुआ होता तो क्या होता सर आपका सोल्यूशन होता। तो हमको बोलना पड़ेगा जो डिस्पर्स्ड है। लेकिन घुला बोल गलती से बोल भी देंगे तो आप उसको डिस्पर्स मतलब क्या करना सर आपका मानना, ठीक है ना। डिस्पर्स्ड फेज सल्यूट पार्टिकल्स आर सेट टू बी डिस्पर्स्ड फेज। देखिए वो लोग के पास वर्ड्स नहीं है, वो लोग भी क्या 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 वर्ड यूज़ किया, सल्यूट वर्ड। तो कभी कभी क्या होता है सर आपका भावना को समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स के बियॉन्ड जाना मतलब क्या होता है ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपको हम बोले कि सल्यूट हुआ था जो घुल जाता, लेकिन यहाँ घुला तो नहीं। लेकिन क्या करें, इसके लिए सल्यूट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा ये वो सल्यूट है जो घुलता नहीं है, ये वो सल्यूट है जो मतलब क्या होता है डिस्पर्स रहता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड का डेफिनेशन क्या है सर आपका, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, है ना। लेकिन मान लीजिए किसी फ्रेंड को आप मतलब क्या सर आपको कॉल किए हैं नीड में और वो आपको हेल्प मतलब क्या नहीं किया, तो इसका मतलब क्या फ्रेंडशिप खत्म हो गया, नहीं। फिर भी मतलब क्या सर आपका फ्रेंड तो मतलब फिर रहेगा ना। तो मतलब लिटरेचर में तो ऐसा अजीब वगैरह चीज़ बहुत होता है, लेकिन साइंस में भी कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे भी हो रहा है कि सल्यूट सल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व करता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिस्पर्स हो रहा है।
तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, नाम तो अलग रखा गया, मतलब नाम एक्चुअली ये हुआ, लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पे हमको सॉल्यूट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और नाम एक्चुअली में क्या है सर आपको ये हुआ, और इसको समझाने के लिए मतलब यहाँ पे हम मतलब वो आप समझ रहे बात क्या बोले हम ना। तो अब यहाँ पे देखिए मिल्क, क्लाउड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या है सर आपका colloid, डिस्पर्सिंग मतलब क्या है सर आपका मीडियम, और कोलाइड का भी एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका है। तो मिल्क में आपको क्या लगता है क्या डिस्पर्स्ड फेज में क्या रहता है, so dispersed phase में वो क्रीम रहता है, फैट रहता है, वो सब मतलब क्या होता है सर आपका रहता है ना। सस्पेंशन ये तो एकदम आसान है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended. वो समझिए डिजॉल्व हो भी रहा था लेकिन मतलब क्या हो रहा था, नहीं भी हो रहा था, कौन सा, कोलॉइड, है ना। लेकिन यहाँ पे क्लियर है बात, ये ग्रे मैटर नहीं है। मतलब ये देखिए ये जो है वो मतलब सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ वाइट, सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ मतलब क्या आपका ब्लैक, कोलॉइड के बारे में बात करेंगे तो वो क्या सर आपका ग्रे है। तो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है सर आपका, colloid, ग्रे मैटर में होता है। नहीं आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन आप हम बात करें यूनिवर्सल तो आपको रहना पड़ेगा यूनिवर्सल में, और जब आएंगे पर्टिकुलर में तो आना पड़ेगा मतलब क्या पर्टिकुलर में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल अगर दिया कि अगर एक सामान का दाम मतलब क्या है 2 रुपये है और 10 सामान हम लोग लिया है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 10 20। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला निकालना है तो आपको 2 से बाहर निकलना पड़ेगा, और 10 से बाहर निकलना पड़ेगा, और 20 से बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा 2 के बारे में ऐसा कौन सा बात है जो यूनिवर्सली ट्रू है। 2 के बारे में कौन सा बात यूनिवर्सली ट्रू है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। 10 के बारे में मतलब क्या क्या बात है यूनिवर्सली ट्रू है, इट इज़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और 20 के बारे में क्या बात है यूनिवर्सली ट्रू है, इट इज़ टोटल कॉस्ट। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू क्या टोटल कॉस्ट। तो ये क्यों कब पॉसिबल हो पाया, जब हम लोग पर्टिकुलर को छोड़ के universal, यूनिवर्सल में ध्यान दें। अगर पर्टिकुलर को छोड़ के, और अलजेब्रा भी इसलिए होता है, किस लिए, पर्टिकुलर को छोड़ के मतलब क्या है सर आपको यूनिवर्सल में ध्यान देना, तभी तो हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि वो पर्टिकुलर हम लोग को जिस यूनिवर्सल आईडी तक ले जाना चाह रहा है हम लोग उस यूनिवर्सल आईडी तक मतलब क्या करें सर आपका जाएँ। कन्फ्यूज आप नहीं हुआ ना, तो आपका बात ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलर में थे, हम कहाँ पे थे, यूनिवर्सल में थे। आप क्या यूनिवर्सल में थे, हम आपको बात ये बताना चाह रहे थे जो सब सब्जेक्ट के लिए, ज़िंदगी के लिए भी क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। क्या बात बताया था कि सस्पेंशन जो है वो पूरा ब्लैक है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ब्लैक है या नहीं है। और क्या नाम था उसका, सोल्यूशन, वो पूरा वाइट था, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। कोलाइट क्या है सर आपका, gray, ग्रे है। तो सारा का सारा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है सर आपका, gray, ग्रे में होता है। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि ग्रे के ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ग्रे मैटर में ही आदमी मतलब क्या होता है कंफ्यूज होकर उल्टा पुल्टा काम मतलब क्या करता है कर देता है ना। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, gray, ग्रे में। और ये बात सिर्फ साइंस के लिए ट्रू नहीं है, ज़िंदगी के लिए भी मतलब क्या सबका ट्रू है। आया बात समझे ना। जैसे मान लीजिए एक दोस्त को आप फ़ोन करेंगे, वो हमेशा साथ देगी, तो पता है फ़ोन करने से काम हो जाएगा। एक दोस्त को आप फ़ोन करेंगे कभी वो साथ नहीं देगी, तो उसको फ़ोन आदमी नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी दोस्त है जो कभी मन करता करेगा तो साथ दे देगी, कभी मन करेगा तो साथ नहीं देगी। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, इसको फ़ोन करना है या नहीं करना है। पहले 2 केस में कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना। आप समझे बात क्या बोले, आप भी समझ गए हैं। yes sir, अच्छा तो आप ऐसा करते हैं क्या, सर पता नहीं, पता नहीं सर। सर कभी कभी सर नोटिस नहीं होता कब कॉल करते हैं सर। अच्छा नोटिस कभी कभी नहीं होता, तो नोटिस तो करना पड़ेगा सर आपको। अब लोग आते हैं और बात को मतलब क्या है सर आपका समझते हैं। सस्पेंशन में जो डिफिकल्टी है नहीं, सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of suspension are visible to naked eye.